राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के अंतर्गत जो आज पुस्तक विमोचन का प्रोग्राम हो रहा है और जिस तरीके से जो समस्याएं आती है सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को, आज हम बात करेंगे मुखातिब होंगे जसवंत संपत राम जी से, जो कि मुख्य संरक्षक है इस संस्थान के, और जानना चाहेंगे किस प्रकार से क्या क्या समस्याएं होती है। और ये संस्थान लगभग 20 वर्ष से 25 वर्ष से पुलिसकर्मियों की, रिटायर्ड पुलिसकर्मियों की समस्या पर काम कर रहा है। तो मुखातिब होंगे, समझते हैं किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज आगे भी करेंगे। जी, जो आपने पूछा है उस विषय में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो संस्थान है ये सिपाही से लेके एडिशनल एसपी स्तर के जो रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी हैं उनका, और जो पुलिस विभाग के जो मंत्रालयिक कर्मचारी हैं एलडीसी से लेके वरिष्ठतम पद जो उनका प्रशासनिक अधिकारी का है, उन सब का ये संगठन है। और ये प्रदेश स्तर का संगठन है जिसकी सभी जिलों में इकाइयाँ हैं, और जो डिविजनल हेडक्वार्टर है वहाँ भी इकाइयाँ हैं। और इसका मुख्य जो काम और जो उद्देश्य है वो जो रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी जो सेवा और जो पेंशन से जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान है। और ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमे हो जाती हैं, जांच हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उनके सारे ये सेवा काल के जो मैटर्स हैं ये लंबित रह जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोगों के मेडिकल के बिल हैं, टीए के बिल हैं, डीए के बिल हैं, ये ऐसे हैं जो देर होते हैं, नहीं मिल पाते हैं। तो संस्थान का प्राइमरी काम तो ये है कि ऐसे सभी जो समस्याएं हैं उनका निदान करें। और इसके लिए हम पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों से, रेंज के आईजी से, जिला के पुलिस अधीक्षक हैं, उनसे समन्वय स्थापित करते हैं, उनसे बैठक करते हैं और उनका हमें बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, पुलिस मुख्यालय का और फील्ड के अधिकारियों का। और हमें खुशी होती है कि हम ज़्यादातर जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कर लेते हैं। और ये तो एक प्राइमरी उद्देश्य है। इससे आगे जाके ये संगठन और जो संस्थान है ये रिटायर्ड पुलिस कर्मियों के इस जीवन के पड़ाव में और कल्याणकारी जो गतिविधियां हैं उनको बहुत मजबूती के साथ संपन्न करता है। एक बहुत बड़ा जो मुद्दा होता है वो ये है कि सेवा समाप्त हो जाती है, पर जो पूरी ज़िंदगी जिसने इन्वेस्टिगेशन किया है, वो तफ्तीश की है, वो न्यायालयों में जाते हैं और साक्ष्य और एविडेंस के लिए जाती है। तो हमारा एक लक्ष्य है उनके कल्याण के लिए हमें पुलिस लाइंस के अंदर कोई गेस्ट हाउस मिल जाए। वो व्यवस्था नहीं होती है तो हम अपने स्तर पे जो है भूमि लेके भवन बनाते हैं, गेस्ट हाउस मिल जाए, वो जाते हैं वहाँ पे तफ्तीश के लिए ठहर जाएं, खाने की भोजन की व्यवस्था हो जाए। ये एक काम है जो हम करते हैं लगातार। जीवन के इस पड़ाव में सभी के साथ जो चिकित्सा का एक बहुत बड़ा मैटर आता है तो संस्थान कोशिश करता है कि जो हमारे भाई लोग हैं, अस्वस्थ हैं, चिकित्सा की सुविधा चाहिए, उनको चिन्हित करना है, अच्छा डॉक्टर तलाशना है, अच्छा हॉस्पिटल तलाशना है, यदि आर्थिक सहयोग देना है तो वो भी हम करें। और बहुत से इस जीवन के पड़ाव में अलग अलग कारणों से डिप्रेशन ही हो जाता है। तो हमारा संस्थान एक ऐसा मंच है जहाँ रिटायर्ड पुलिसकर्मी अधिकारी बैठ के अपने सुख दुख को साझा कर सकते हैं, अपने जीवन के अनुभव को साझा कर सकते हैं। होली दिवाली कोई अपना उत्सव मना सकता है, घूमने के लिए सामूहिक रूप से बाहर जा सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी जिससे उनके जीवन में डिप्रेशन की कोई भावना नहीं। और लास्ट में जो तीसरा लक्ष्य जो मैं सबसे ज़्यादा जिस पे बल देता हूँ कि हमें सरकार ने और हमें पुलिस विभाग ने जीवन भर जो है वर्दी के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से बहुत हमें संभाला, ताकत दी। अब एक ऐसा समय है जब हमें उसे लौटाना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हम एक सेतु के रूप में यदि हम पुलिस के कार्य में, राज्य सरकार के कार्य में कोई सहयोग दे सकें, वो सहयोग दें। तो उसमें हम सामाजिक कार्य करने को तैयार हैं। हम किसी चीज़ को अडॉप्ट कर लें, हम किसी पार्क को अडॉप्ट करके उसको साफ रखें, हम ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में, अगर सड़क पे नहीं भी दे सकते सेवाएं तो हम स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ जाके हम शिक्षा दे सकते हैं यातायात के बारे में। पुलिस के बारे में बहुत सी गलतफहमी है। हम समाज का आज हिस्सा है, पहले कभी पुलिस का रहा था, तो वहाँ जाके स्कूल कॉलेज में जो यूथ है और जो भारत का भविष्य है उनको पुलिस के कार्य में बता सकते हैं। और दूसरे जगह है सिविल डिफेंस का कार्य है,
उससे हम पूछ सकते हैं। तो ये ऐसे कल्याणकारी सेवा के कार्य हैं जहाँ हम चाहते हैं कि हमारा योगदान बना रहे। कोई आपात की स्थिति बन सकती है, इतना अनुभव रखते हैं, पेन चलाया, घोड़ा चलाया, गाड़ी चलाई, फॉरेंसिक की जानकारी है, लॉ की जानकारी है, किसी भी रूप में हम अपनी सेवाएं दे सकते हैं समाज को। तो ये तीसरा क्या उद्देश्य क्या हमारा। चुनौतियों का सामना करना पड़ता है सर? कुछ चुनौतियाँ जो भी आपके संस्था को? नहीं, चुनौतियां तो ऐसे कोई बड़ी मैं नहीं मानता हूं, पर मैंने यही बताया कि सदस्यों का मुख्य रूप से सेवा से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स हैं, अब पेंशन नहीं मिल रही है किसी को, उसके लिए तो सबसे बड़ी बात ये है। स्वास्थ्य खराब हो गया है तो स्वास्थ्य बहुत बड़ी बात है। कभी कभी बच्चे हैं, उनकी नौकरियों की समस्या होती है। आमतौर तो पे वहाँ भी देखा हम- जाता है सर कि जो पुलिसकर्मी हैं वो कई मामलों में रिटायरमेंट के बाद भी गवाही के पक्षकार होते हैं या उनके खिलाफ भी कुछ केस चल रहे होते हैं। तो उस केस में क्या ये संस्थान उनको आर्थिक रूप से मदद करेगा, वकील प्रोवाइड कराएगा, या किस तरीके से आप उन्हें संबल देना चाहेंगे? क्योंकि हर पुलिसकर्मी के पास, रिटायर्ड पुलिसकर्मी के पास इतना आर्थिक सहयोग नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए क्या करना चाहेंगे, जो बेचारे जो जिनको वाकई में कानून की, लॉ की जानकारी भी नहीं है, या जानकारी होते हुए भी वो शायद कुछ नहीं कर पाते हैं रिटायर होने के बाद में? नहीं, कानून की जानकारी तो ज़्यादातर पुलिसकर्मियों के पास रहती है। आपने ये बात कही, एक तो साक्ष्य की बात कही, वो एक बहुत बड़ा दायित्व होता है, उनको लगातार कोर्ट्स में एविडेंसेस के लिए जाना पड़ता है। तो जैसे मैंने बताया कि हम कोशिश करते हैं कि सब जगह गेस्ट हाउसेज बने, जहाँ ठहरने की व्यवस्था हो जाए, खाने की व्यवस्था हो जाए। और बाकी जो आपने आर्थिक सहयोग की बताई बात, उसके लिए स्पेसिफिक केसेस में यदि हमारे जो भी सदस्य हैं उनकी नॉलेज में आती है तो आर्थिक रूप से भी उसकी मदद भी करते हैं, उसकी जानकारी भी लेते हैं। अब एक बहुत बड़ी मदद यही हो जाती है, किसी अस्पताल में वो भर्ती है, वहाँ अच्छे डॉक्टर है, उसको कोई अप्रोच कर ले, मैं बात कर सकता हूँ, हम जिले के पुलिस अधीक्षक से रिक्वेस्ट करते हैं, आईजी से रिक्वेस्ट करते हैं, वो वहाँ के जो अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे चर्चा कर लें, सही उत्तम इलाज हो जाए उनका। और बड़ा यदि कोई खर्चा होता तो उसको स्पेसिफिक केस को भी, या तो क्योंकि आप पेंशन भोगी हैं तो आपको वैसे तो मिलती है चिकित्सा की सुविधा, पर यदि बड़ा किसी को चाहिए आर्थिक सहयोग तो उसके विशेष हम प्रबंध करते हैं, तो सहयोग देने की संगठन में विशेष रूप से संगठन चलता है, आपसी सहयोग से संगठन चलता है, आर्थिक, आपसी और सामाजिक सहयोग से। तो क्या आपका संगठन आने वाले समय के अंदर और भी संगठनों के साथ, सामाजिक संगठनों के साथ मिलके कुछ और कार्यक्रम करना चाहेगा जनहित में, और खासतौर पर रिटायर्ड पुलिसकर्मियों के हित में? नहीं, निश्चित रूप से हम अपना तो विकास कर रहे हैं और अपनी गतिविधियां निरंतर जारी रखते हैं, पर और भी संगठनों से हम समन्वय जरूर बनाना चाहेंगे, क्योंकि जितने रिटायर्ड लोग हैं और पेंशन कर्मी हैं वो तो अन्य विभागों में भी उसी की स्थिति है। तो कभी कभी ऐसे भी विषय आते हैं जो सभी से प्रभावित होते हैं, तो उस केस के अंदर जो दूसरे सिमिलर संगठन हैं उनसे भी हम समन्वय स्थापित करते हैं। बाकी हमारी यही योजना है कि मैं तो कहता हूँ भाई, आप इस स्टेज के ऊपर संगठन का काम है कि वो उनके जीवन में नए रंग भरे हो और उनको किस तरीके से खुशहाल देख सकता है, सेटिस्फाइड देख सकता है, हैप्पी देख सकता है। जैसे मैं कहता हूँ भाई, साल में एक बार योजना बनाओ, बस ले घूमने जाओ कहीं, इतना बड़ा देश है, जीवन भर आपने छुट्टी नहीं मिली, आपको होली, दिवाली, सकरात है, ईद है, मुहर्रम है, आपने ड्यूटियाँ दी हैं, अब तो आप इकट्ठे हो जाओ। बच्चे अगर व्यस्त हैं, साथ नहीं है, आपस में बैठ के बस करो, तो मना नहीं करता, कुंभ घूमने जाओ या नैनीताल जाओ या कश्मीर जाओ या दक्षिण भारत जाओ, विदेश भी जाओ। तो इस तरह के जो मैटर्स हैं जिसमें आप इस जीवन के पड़ाव में और अपने आप को खुश रख सकते हो, ऐसी कोई भी गतिविधि करो जिसकी जो रुचि, उस रुचि के नाते अपना काम करो, उसको हम उसके अंदर एक मार्गदर्शन दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, तो रास्ते बता सकते हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ जसवंत संपत राम जी साहब, जो कि पूर्व डीजीपी हैं और राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के मुख्य संरक्षक हैं। साथ ही साथ में हमारे साथ पृथ्वी सिंह जी हैं, पृथ्वी सिंह जी राठौड़ साहब जाहोता से हैं, और ये भी निरंतर रूप से इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं। पृथ्वी सिंह जी से हम बात करते हैं और जानना चाहते हैं इनसे कि किस प्रकार से इन्होंने अब तक का क्या सहयोग रहा इनका, और क्या समस्याएं रही, और आगे भविष्य में इनकी क्या रूपरेखा रहेगी। सर, मैं संगठन का सबसे छोटा सिपाही हूँ और मेरे जैसे ये संरक्षक महोदय, उच्च अधिकारी जैसे मेरे को निर्देश देते, मैं उसकी पालना तन मन से करता हूँ। यही मेरा संगठन में सहयोग है सर। मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम शब्दों में पृथ्वी सिंह जी ने अपना बड़प्पन दिखाया और ये बताया कि किस वो दिन रात संगठन के एक खास पिलर के रूप में खड़े रह के और इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरामैन जानिश और विकी के साथ में भानुराज।